सात संकेत बताते हैं आपके साथ देवी योगिनी चल रही है। जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को 7 ऐसे संकेत बताने जा रही हूँ जिन संकेतों से आपको ये पता चलता है आपके साथ जो शक्ति चल रही है ना, वो देवी माँ की योगिनी शक्ति है। 64 योगिनी के बारे में कौन कौन लोग जानते हैं वो नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताएंगे। अब जो योगिनी शक्ति होती है ना, जितनी शक्ति देवी माँ में है उतनी ही शक्ति उनकी योगिनियों में होती है। अब जैसे हम कोई भी प्रार्थना करते हैं, कोई भी इच्छा माँ से मांगते हैं कि हे माँ मेरा ये काम करा दो, मैं आपको इतने का प्रसाद चढ़ा दूँगा, ठीक है। तो माँ तक हमारी ये बात पहुँच जाती है। और जैसे माँ तक हमारी ये इच्छा पहुँच जाती है तो माँ क्या करती है, अपनी योगिनी शक्ति को भेजती है कि जा तू इसका ये काम करके आ। तो वो योगिनी शक्ति हमारा काम करती है। माँ तो बस ऑर्डर चलाती बैठी बैठी, और सारे काम होते हैं योगिनी शक्ति से ही। तो जितनी शक्ति महाकाली में है, महादुर्गा में है, उतनी शक्ति उनकी योगिनियों में होती है। और ये योगिनी शक्ति हमें कब प्राप्त होती है, जब देवी माँ चाहती है। अगर आपके साथ भी देवी माँ की योगिनी शक्ति चल रही है तो आपके साथ ये संकेत ज़रूर होते होंगे। एक एक कर सारे संकेत बताऊंगी, ध्यान से सुनिएगा और बारीकी से समझिएगा। और जानने से पहले सभी भक्त इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे। नीचे कमेंट में जय माँ काली हर हर महादेव ज़रूर लिखेंगे। साइड में आपको एक हाइप का बटन भी मिलेगा, उस पर क्लिक कर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप करेंगे ताकि ये वीडियो आगे और लोगों तक पहुँचे और उन लोगों को भी इन संकेतों के बारे में अच्छे से पता चल जाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लेते हैं तो आप भगत भी बन सकते हैं, गुरु दीक्षा भी ले सकते हैं। किसी भी प्रकार का ज्ञान सीखना चाहते हैं या भक्तावल में आगे बढ़ना चाहते हैं, देवी देवताओं को कैसे शरीर पर बुलाया जाता है, उनसे कार्य कैसे लिया जाता है, सारी चीज़ें हम आप बिल्कुल फ्री में सिखाएंगे। सिर्फ उसके लिए आपको हमारा यूट्यूब चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। आप हमारे मेंबर बन जाएंगे। जैसे ही आप हमारे मेंबर बनेंगे वैसे ही हम आपको तुरंत सिखाना शुरू कर देंगे। अब मैं आपको सबसे पहला संकेत बताऊंगी, इसे ध्यान से सुनिएगा। सपने के माध्यम में अगर आप जलती हुई चिताओं को देखते हैं, जैसे एक तो होता है शमशान घाट दिखना, ठीक है, वो अलग होता है। एक होता है कि हम अपने आप को चिता के पास देख रहे हैं खड़े हुए और हमें चिता जलती हुई दिख रही है, मतलब पूरी की पूरा आदमी मरा हुआ या औरत मरी हुई पड़ी है और उसके नीचे आग लग रही है। अगर आप चिता को जलते हुए देख रहे हैं सपने में तो ये माता योगिनी का संकेत होता है। मतलब जिसके साथ देवी की योगिनी शक्ति चल रही है उसी को ये संकेत दिखाई देता है। अगर आपके साथ भी देवी की योगिनी शक्ति चलती है तो आपको ये संकेत एक बार नहीं कई बार सपने में दिखेगा। जैसे जलती हुई चिता को देखना और हम अपने आप को देखते हैं कि हम चिता के पास ही खड़े हैं। तो ये पहला संकेत होता है हमारी देवी शक्ति का। जिसके साथ देवी की योगिनी चल रही होती है उसी व्यक्ति को ये संकेत दिखाई देता है। अब दूसरा संकेत, जब आप कहीं भी रास्ते बीच में ओम क्रीं कालिकाय नमः मंत्र का जाप करते हो, तो जो लोग रास्ते बीच में चलते चलते ओम क्रीं कालिकाय नमः मंत्र का जाप करते हैं तो जाप के समय उनके साथ क्या होता है, चलते चलते जाप करेंगे तो पैर में ना उनके एकदम लचका सा आता है, एकदम जलन सी होती है, चलते चलते समय ऐसा चुभका सा मारता है। तो ये संकेत होता है माता योगिनी का। जिसके साथ माँ काली की, माँ दुर्गा की योगिनी शक्ति चल रही होती है उसी व्यक्ति को ये संकेत दिखाई देता है। और आप जिस देवी को आप पूज रहे हो ना, चाहे वो माता काली हो या माता वैष्णो हो या माता दुर्गा हो, तो उसी की योगिनी शक्ति आपके साथ चलेगी। ये बात भी ध्यान कर लेना। तीसरा संकेत, जिसके साथ देवी की योगिनी शक्ति चल रही होती है, रात्रि के समय जब वो सोता है तो सोते सोते करेक्ट 12 बजे के बाद उसके ना हथेली के बीच के हिस्से में दर्द होना शुरू हो जाता है और कहीं ना कहीं ऐसे लगता है जैसे बहुत ज़ोर ज़ोर से जलन हो रही हो। ऐसा लग रहा हो जैसे हथेली के बिल्कुल बीच के हिस्से में हमारे कुछ जल रहा है। जैसे आप अपने बीच के हिस्से में हथेली में कपूर रख लो जलता हुआ, तो आपको कैसा महसूस होगा,
ऐसा आपको रात्रि के समय महसूस होएगा जब आपके साथ देवी की योगिनी शक्ति चल रही होगी। अब देखिए, देवी की योगिनी शक्ति हर किसी के संग नहीं चलती है। देवी माँ की योगिनी शक्ति उन्हीं लोगों के संग चलती है जो देवी माँ की पूजा पाठ करते हैं, जो देवी माँ के मंत्रों के जाप करते हैं और जिनसे देवी माँ प्रसन्न रहती हैं और जिनके घर में साक्षात विराजमान रहती है, उन्हीं को देवी माता योगिनी शक्ति देती है, जिससे वो कोई भी काम करवा सकते हैं। चौथा संकेत, जिनके साथ देवी माँ की योगिनी शक्ति चल रही होती है, पूजा के समय अचानक से जब भी वो देवी माँ की पूजा करेंगे तो छाती में एकदम जलन होनी शुरू हो जाएगी। कहीं ना कहीं उनको ऐसे लगेगा जैसे उनकी छाती पे कोई चढ़ के बैठा है, भारी भारीपन महसूस होएगा, जलन जलन सी महसूस होएगी, कभी चुभका सा मारेगा, दर्द सा होएगा। तो ये संकेत होता है देवी योगिनी का। जिनके साथ देवी माँ की योगिनी शक्ति चल रही होती है, उन्हीं व्यक्ति को ये संकेत दिखाई देता है, हर किसी को ये संकेत नहीं दिखाई देता। पांचवा संकेत, जिन लोगों के साथ देवी माँ की योगिनी शक्ति चलती है, मंत्र जाप के समय उनके सर के बीच हिस्से में दर्द होना शुरू हो जाता है। जब सर के बीच हिस्से में दर्द होता है तो वहाँ से लेकर उनकी रीढ़ की हड्डी में भी दर्द होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये जो संकेत होता है ये देवी योगिनी का होता है। जिनके साथ देवी माँ की योगिनी शक्ति चल रही होती है, उन्हीं व्यक्ति को ये संकेत दिखाई देता है। छठवां संकेत, जिनके साथ माँ देवी की योगिनी शक्ति चलती है, रात्रि के दौरान उनके शरीर में कई बार झटके लगने लगते हैं। जिसे आप देखोगे, आप सो गए आधे घंटे के लिए, फिर आपको ज़ोर से झटका लगा, आपका शरीर हिला, फिर सो गए, फिर आपको झटका लगा। मतलब रात्रि में कई बार सोते हैं तो बार बार झटके लगते हैं। जैसे झटका लगा, फिर नींद खुल गई, फिर सो गए, फिर झटका लगा। तो ये संकेत होता है देवी योगिनियों का। जिनके साथ योगिनी शक्ति चल रही होती है, उन्हीं को ये संकेत दिखाई देता है। सातवां संकेत, जिनके साथ माँ काली की, देवी माँ की योगिनी शक्ति चलती है, उनके साथ पूजा के समय शरीर के रोंगटे खड़े होने लगते हैं और दोनों हाथ हैं जो उनके कप कपाने लगते हैं। जैसे दीपक जलाएंगे तो हाथ कप कपाएंगे, और या फिर माता का भोग प्रसाद चढ़ेंगे तो हल्के हल्के हाथ कप कपाएंगे। तो ये संकेत होते हैं जिनके साथ देवी की योगिनी शक्ति चल रही होती है, उन्हीं व्यक्ति को ये संकेत दिखाई देते हैं। तो अब आप नीचे कमेंट करके हमें ये बताइए, आपको इनमें से कौन कौन से संकेत दिखाई देते हैं और कौन कौन से नहीं दिखाई देते हैं। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सभी भक्तों को मेरी तरफ से जय माता काली, हर हर महादेव। माता काली, बाबा भोलेनाथ आपकी मनोकामनाएं पूरी करें, खुश रहें आप और आपका परिवार। जयकारा शेरावाली का बोल, साचे दरबार की जय। महाकाली, ओम काली, जय काली।